स्थूल शरीर यहीं छोड़ के आत्मा को निकाल लेते हैं। इसके अंदर एक और शरीर है जो इससे कहीं बेहतर है, अच्छा है। और वो दो स्थूल शरीर में जैसा आकार होता है वैसा ही सेम टू सेम रहता है, जैसे एक फोटो कॉपी हो जाती है। ऐसे जब तक ये प्राणी दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं करता तभी तक मनुष्य शरीर से निकला हुआ प्राणी मनुष्य आकार में ही रहता है, उसका सेम टू सेम शरीर रहता है। चाहे वो पितर बनकर घूमो, चाहे कहीं देव रूप में हो, इस प्रकार स्वर्ग के अंदर हो। तो ऊपर फिर धर्मराज के दरबार में लेकर गए। धर्मराज के दरबार में जहां सभी प्राणियों का अकाउंट होता है, अच्छे और बुरे का, मृत्यु कब होनी है उसके पास लिखी है धर्मराज के पास। उसी दिन सबकी उस फिक्स टाइम पर उसी की तरफ से संकेत आता है। बहाना कुछ भी बनो मौत का, कोई रोग बनो, एक्सीडेंट बनो या कोई अन्य कारण बनो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में परमात्मा गरीबदास जी को लेकर गए। तो वहां उन्होंने बहुत आदर किया। फिर आगे धर्मराज के दरबार में गए। धर्मराज समझो चीफ जस्टिस ऑफ वन ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड का मुख्य न्यायाधीश है वो। और उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की भी हिम्मत नहीं पड़ती उससे जाकर के कहीं कुछ वाद विवाद करें। और जो ही परमात्मा धर्मराज के दरबार में पहुंचे, साथ में वो गरीबदास जी, क्योंकि परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा का विश्वास दृढ़ करना था कि आई एम गॉड, मैं परमात्मा हूं। जब धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे, वो न्यायाधीश अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया। एक ब्रह्मांड का जो न्यायाधीश है वो खड़ा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि आध्यात्मिक एक शक्ति है। आध्यात्मिक शक्ति जिसमें जितनी है वो ऑटोमेटिकली सामने वाले को प्रभावित कर देती है, उसके बस की बात नहीं होती। तो जो ही परमात्मा ने वहां प्रवेश किया तो एकदम वो न्यायाधीश एकदम खड़ा हो गया और करबद्ध हो गया। उसको मालूम हो गया कि ये परम शक्ति है कोई। तो परमात्मा ने जाकर के उसको क्या कहा कि धर्मराज कान खोल कर सुन ले मेरी एक वचन। मेरा कोई भक्त हो जिसने ये कह दिया कि मैं कबीर जी का भक्त हूं और वो प्रमाणित यानी मेरे अधिकारी संत से जिसको नाम प्राप्त हो, उसका अकाउंट भी मत करना, उसको कोई सजा नहीं देगा तू। तब धर्मराज ने कहा कि परमात्मा जो आपकी आज्ञा, मेरी क्या औकात है मैं आपके भक्त को सजा दे दूं, मैं लाख दुहाई मेरी। लेकिन मेरी एक समस्या है परमात्मा कि आपकी शरण में आने से पहले जिन्होंने जैसे कर्म किए हैं वो यहाँ का विधान है, वो उसको मैंने देने ही पड़ेंगे। मेरी पावर नहीं है कि मैं उसमें कुछ कम और अधिक कर दूं। उसके लिए कोई मेरे लिए कोई विकल्प बताओ, मेरी समस्या हल करो दाता। तब परमात्मा ने कहा कि जो मेरा भक्त ये कहे कि मैं कबीर जी का शिष्य हूँ, उनका बच्चा हूँ, उनका उपासक हूँ, तो उसकी जांच करो कि वास्तव में ये वो है कि नहीं, सच्चा है तो उसके बाद मेरे पास लेकर आ जाना इसकी बही को, अपनी को, इसके अकाउंट को। मैं उसको कैंसिल कर दूंगा, साइन कर दूंगा। धर्मराज दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को पकड़ियो मत कजाक। बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं, मोहे 2 ही लाख करोड़।
फिर क्या कहता है कि कर्मों से तीरथ है और अब जपे नाम कबीर, वो तो मुझे पकड़ने पड़े दाता जड़नी पड़े जंजीर। कि जो पहले इन्होंने कर्म किए हैं और अब आपकी शरण में आके आपका मंत्र जाप कर रहे हैं, आपके अनुयायी हो गए हैं, तो उनके जो पहले किए हुए कर्म हैं उनके आधार से तो मैंने इनको दंडित करना पड़ेगा, जड़नी पड़े जंजीर। तब परमात्मा ने क्या कहा, कर्म भरम ब्रह्मंड के और पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। जिन्हें मेरी दुहाई भर दी कि मैं कबीर साहब का बच्चा हूं, उस परमात्मा का अनुयायी हूं, तो उनको मेरे पास लाना। कहाँ लाना? इसी प्रत्येक ब्रह्मांड में परमात्मा का एक यहाँ एक अलग स्थान है, त्रिकुटी पे। त्रिकुटी एक ऐसा स्थान है जहां पर परमात्मा का भी एक ऐसा स्थान बना हुआ है जैसे प्रत्येक देश में और प्रत्येक देश का एक राजदूत भवन होता है जो अपने निज देश की सब खबरें और उस देश के जो व्यक्ति वहां रह रहे हैं उनके से संबंधित जानकारी रखता है। तो ये धर्मराज को भी पता था कि यहाँ एक कार्यालय है जिसमें ये साहब बैठते हैं। गरीबदास जी को तो जिंदा महात्मा दिख रहे थे और धर्मराज को उस रूप में दर्शन हो रहे थे जिस रूप में वो अपने ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ अपने दरबार में बैठते हैं। तब उनको कह रहे थे, ये थी तुम्हें कोई ऐसी समस्या आती है तो करो हमारे पेश, वहां ले आना इस आत्मा को और गिल तेरी बई को, ये तेरे अकाउंट को भी ले आना। कर्म भरम ब्रह्मंड के पल में करहूं नेस, जिन हमरी दो ही दी सो करो हमारे पेश। एक पल में काट दूंगा इन सारे ब्रह्मंडों के, तेरे कर्म भ्रम इस ब्रह्मंड के। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। सतगुरु शरण आके फिर धर्मराज डर कैसा। इस परमात्मा की शरण में आने के बाद तो धर्मराज का भय नहीं रहता आपको। एक भक्त, वैसे तो बहुत भक्तों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो एक आध भक्त की बात याद रह जाती है। वो कह रहा था कि मैं रात्रि में सो गया, रात्रि में दो काले काले व्यक्ति बड़ी बड़ी कद के वो कहने लगे का मेरे साथ चलो, और मैं न चाहते हुए उनके साथ उड़ लिया, विवश पता नहीं क्या हुआ। और मैं जब एक महल सा दिखाई दिया काफी निकट सी, तो मैंने पूछा भाई कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उन्होंने कहा कि तेरे को धर्मराज के पास पेश करेंगे। और कहा फिर क्या करोगे? उसके बाद जो आदेश होगा नरक में डालना है या कहीं और भेजना है, तो फिर वो ऐसा ही करेंगे। तो उसने कहा कि मुझे फिर बात याद आई कि गुरुजी बताते हैं कि भी हमें तो यम के दूत लेने आ ही नहीं सकते। तो पहले तो ये सोचा कि शायद मेरी कोई करनी में फर्क तो नहीं पड़ गया, कोई भक्ति में। फिर उसने सोचा कि अब क्या बने, गुरुजी का तो आदेश है कि यम के दूत लेने नहीं आ सकते। तो मैं वहीं अड़ गया, खड़ा हो गया। कहने लगा भाई तुम नहीं ले जा सकते मेरे को, तुम यम के दूत हो क्या? हाँ हम यम के दूत हैं। कि भाई तुम नहीं ले जा सकते, पता है तुझे मैं कबीर साहब का उपासक हूँ, भगवान कबीर साहब का बच्चा हूँ। तो बोले चल चल तू आगे न, आगे बात फैसला होगा। वो मुझे आगे घसीटे में पाछे न खिसकूं तो मेरी उनकी झगड़ा हो गया, गुट्टम गुट्टा। दोनों में से एक बोला भाई पहले पता करा, कदे गलती लाग रही हो, इतना कॉन्फिडेंस से ये आदमी कह रहा है, कदे हम इसने खाम खा पीटे फिर हमें सजा मिला है, जा पूछ के आ तू।
एक मेरे पास खड़ा रहा, एक अंदर गया। धर्मराज से प्रार्थना की, महाराज जिस व्यक्ति को आपने लेने के लिए भेजा है वो कह रहा है कि मैं कबीर साहब का शिष्य हूं, उनका पुजारी हूं। एकदम धर्मराज के कहते धौला शरीर हो गया, सफेद पीला पड़ गया चेहरा, और उसने देखा उठा का काउंट, और मैंने न्यू के न्यू बोलते सुने। वो कह रहा कि रे इसने वापस छोड़ दो, मरवाओगे मुझे भी। ये नहीं, वो दूसरा था भाई। तो वापस आया, उसने कहा छोड़ बीमारी ने कहते ऊपर से पटक दिया मैनू, और मैं वहां गोते खाता। फिर एकदम नु शरीर में आया। शरीर में आने के बाद भी 10 मिनट तक मेरा शरीर कार्य नहीं कर रहा था, पसीना पसीना। यदि मैं ऐसी दशा ना होती तो मैं ये सोचूं केवल सपना था, और शरीर में जान नहीं, 10 मिनट में हरकत में आए मेरे अंग। और उस दिन नोटिस किए है परमात्मा, मेरी तो आज मौत थी और जाना था। परमात्मा की समर्थता से और परिचित हुआ, दृढ़ता आई भक्ति में। तो अपने आत्माओं ये सत्कर मान लेना, परमात्मा की महिमा जो दास आपको सुना रहा है ये 100% सही है। और सच्चे दिल तो भक्ति करोगे, नियमित रहोगे, आपको पल पल में दिखाओगा झटके कि भगवान ही सा होया करे। ऐसा होता परमात्मा। और ये क्या करता है भगवान, अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।